तो नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक सेट परीक्षा दिन का एक सेट। बेटा हम इसको प्रिपेयर करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको भी मैं बताऊंगा। और जनरली क्या मैक्सिमम जितने से जितने सेट पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेना एक फ़ायदेमंद साबित होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, जैसे इसको हम यदि सॉल्व करने जाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। इसको यदि मैं बेटा सॉल्व करूं तो एग्ज़ाम में लिखने का वे भी किस तरीके का रहना चाहिए वो भी काफ़ी मायने रखता है। जैसे इसमें क्या है, चूज द करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या चूज द करेक्ट आंसर मतलब ठीक है सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। अब इसमें देखो आंसर नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का कौन सा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जैसे ये फर्स्ट हो, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, इस फर्स्ट का फर्स्ट आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करते हुए भी मैं बताऊंगा कि जैसे इसका ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, इस जिसमें क्या बोला जा रहा है, एचसीएफ ऑफ 6 और 20। ठीक है, 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो इसका एचसीएफ निकालने का वे क्या रहेगा, मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूं है ना कि जिसमें 6 भी डिवाइड हो जाए और 20 भी डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 का 0 में करेंगे तो ये 20 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इन दोनों नंबर को देखता हूँ, ऐसे नंबर से मैं डिवाइड करूँ कि 3 भी डिवाइड हो जाए और 10 भी डिवाइड हो जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर्स में बचते हैं बेटा उनका क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। मगर यहाँ सिंगल ही है, 2 है तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो सेकंड ये फर्स्ट का कौन सा, ए आंसर, फर्स्ट का कौन सा आंसर हो गया, ए। ठीक है, तो फर्स्ट के ए में ऑप्शंस में क्या बेटा 2 है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हाउ मैनी जीरोज विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, यहाँ से बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल हमारा कौन सा क्यूबिक हो जाए। ठीक है, तो तुम लोगों को मैंने जैसे बताया था कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन यदि है, ठीक है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन हो गया तो लीनियर इक्वेशन की यहाँ डिग्री कितनी है, 1, तो इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा 1, ये मतलब जीरोज कितने होंगे इसके 1 होंगे। ठीक है, यदि मेरे पास है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो इसमें डिग्री कितनी है 2, तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे इसके 2 हो जाने। ठीक है, इसके बाद यदि मैं सोल्व करता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाने, ठीक है, इसमें बेटा 3 आ जाएंगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा डी। ठीक है, तो आंसर में ये 3 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, लाइन्स x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें नेचर अपने को पता करना है। ठीक है, किस टाइप का होगा। जनरली लाइन्स में हमने क्या पढ़ा था, लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स को यदि मैं देखूं बेटा तो पहला तो हुआ करता है कि ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन हुआ करता है a1/a2 और b1/b2, इन दोनों के रेशियो को यदि मैं देखूं तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा कैसा आता है, ये वाला, 2 लाइन्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में जनरली क्या होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों को कंपेयर यदि मैं करता हूँ तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं मगर ये इक्वल नहीं होते हैं, तो ये कौन सा हो जाता है, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, और नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन्स नो सॉल्यूशन। एक और कैसे होता है, ये एक लाइन है, ठीक है, और इसी के ऊपर मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा कि एक और लाइन है। अब 2 लाइन्स है तो इस केस में इनका जो रेशियो होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो जाते हैं।
ठीक है, तो इसमें बेटा देखो हर पॉइंट पर क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन, है ना, और इसको क्या बोल दिया जाता है, कोइंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, कोइंसिडेंट। या फिर ये देखो कोइंसिडेंट हो गया। तो इसमें कौन सा वाला, इसको देखो बेटा, जो हमें दिया x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 2y, है ना, प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ये एक इक्वेशन हो गया। इसके बाद देखो इसके साथ वाला जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्या दिया है, 3x प्लस 4y माइनस 20, है ना, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ 1 में कंसिडर कर लूँ तो क्या आएगा, रेशियो 1/3, इधर क्या आएगा 2/4 मतलब 1/2, और इधर क्या आएगा 0 अपॉन माइनस का 20 मतलब 0। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो पहला केस वाला ही हो गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो देखो इसको मैंने बोला था क्या, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इंटरसेक्टिंग। कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। तो ए इसका आंसर आएगा कौन सा, इंटरसेक्टिंग हो जाता है बेटा, इसका इंटरसेक्टिंग हो जाता है। कोई दिक्कत है, ठीक है। और देखें, आंसर इसको छुपा लेना था, आंसर को, ठीक है, नहीं दिख रहा ना, फोटो टिक से नहीं आई उसकी। चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना बेटा। इसके लिए तो हमने पढ़ रखा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते थे कि भाई अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं हम, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या होता है, सी अपॉन ए। हमें क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आंसर आएगा, मतलब फोर्थ का आंसर हो जाएगा कौन सा, ए माइनस बी अपॉन ए। आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, एक एपी गिवन है बेटा हमारे पास। एपी में दिया है 2 4 6, ठीक है। और इसके बाद बोला जा रहा है हमें क्या निकालना है, इसका 10th टर्म बताना है, 10th टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें यार इसे सोल्व कर लो सिंपली, ए इक्वल टू कितना 2 होगा, और सर 10th टर्म निकालना मतलब n इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब ये अपना कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1, तो कितना आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब कितना 2। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस कितना n माइनस 1 d, ठीक है। तो यहाँ से a कितना है 2 है, ये 10 माइनस 1 और ये कितना 2, तो 2 प्लस 9 इंटू 2 कितना आएगा 20, आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी, है ना। तो फिफ्थ का आंसर कौन सा होगा, सी, कौन सा 20। कोई दिक्कत है ना। तो ये इजी वे में इसको मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। और देखते हैं, ओके। इसमें बोल रहा है बेटा स्लेंट हाइट ऑफ कौन, तो ये तो इजी है ना। ये स्लेंट हाइट यदि मैं इसमें देखूं बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, मान लो स्लेंट हाइट का फार्मूला तुम भूल गए, ठीक है। तो इसमें से ऐसा करो, ये जो कौन है, कौन में से मैं क्या करूं, एक रेक्टेंगल को बाहर ले लो इस तरीके से, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बताओ ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया सर अपना बेस में रेडियस हो गया, ये है ना। परपेंडिकुलर में ये क्या होगा हाइट, ये h है, ये r है और ये l है, ठीक है। तो l स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा, अब ये एल इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा, सिक्स्थ में कौन सा, ये अपना एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना। ये अपना फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड देखो बेटा, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी को यहीं से हम पहले यदि मैं करता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, 2। ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक, है ना, प्रोग्रेशन में जो हुआ करता है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, ओके। ऑल स्क्वायर्स आर, है ना, जो जितने भी जो स्क्वायर होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर हुआ करते हैं। ठीक है ना। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, टेंजेंट ये हुआ करता है, जैसे सर्कल है, सर्कल को टच करते हुए, एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट। ठीक है, द मेजर ऑफ आर्क करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स आर्क ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स द आर्क ऑफ आर्क। क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लेंथ। अरे इसके लेंथ के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था, मुझसे इतना फाइंड करना बेटा। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ ये अपने पास ये क्या होगा, सेक्टर, है ना, तो इतना पार्ट मुझे बताना, इतनी लेंथ बतानी, इतनी सी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये होगा एंगल कितना, थीटा, है ना, तो ये होगा एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू कितना, 2 पाई आर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, समझे कि नहीं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन, है ना, तो ये क्या सेक्टर का निकालते हैं। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज, तो बेटा जितनी भी प्रोबेबिलिटी रहती है उन सब का जो सम होता है, होना और ना होना, उन सब का सम कितना, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ईच नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो देखो होल नंबर की बात करूँ मैं, तो ये 0 नंबर से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल वाले हो जाते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। नहीं है पसंद है, नहीं, अरे भाई मुझे ये बताओ, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4। अब होल नंबर कहाँ, ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे नंबर कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, बात समझ में आई। ठीक है, मगर 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से ट्रू फॉल्स की बात हो रही है। ईच नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या है, ट्रू। ओके, द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, कौन सा, बीपीटी, है ना। मतलब हम बात करें कि ये एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाता है ना, सिमिलर ट्राइंगल में रे, ये जैसे 2 सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। पढ़ा है, ठीक है। चलो
when an object is above the horizontal line, then the angle between the horizontal क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। इसको छोटा करता हूँ पहले। चलो देखो बेटा, ये बोल रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो अबव है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड ऑफ डिप्रेशन, मतलब कोई जो पर्सन है बेटा, ठीक है, वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कहाँ से देख रहा है, ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बनेगा, ये वाला थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, है ना, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, ठीक है ना, ओके। और द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, एंड द लाइन ऑफ साइड ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, साइड ऑफ द डिप्रेशन, ये जो बनेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। और ये वाला ऊपर यदि बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो बताओ इसका ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से सुनो बेटा, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, अ टेंजेंट इज अ सेकेंड। सुनो बेटा, इसको समझने की कोशिश करो। ये एक लाइन सर्कल को यदि दो डिफरेंट पॉइंट पर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर यदि क्या करता, इंटरसेक्ट करता, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेकेंड। कौन सा, फर्स्ट वाला, ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हाँ ये ट्रू था, हाँ तो गलत है ना, उनका गलत है, ठीक है। मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, कौन सा, ये कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, सेकेंड, ये क्या हो गया, सेकेंड, और ये क्या हुआ, टेंजेंट। तो बेटा सभी इसमें बोला जा रहा है कि टेंजेंट इज अ सेकेंड, टेंजेंट सेकेंड हो सकता है क्या, नहीं ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, एक टेंजेंट सेकेंड नहीं हो सकता, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज, कोन के वॉल्यूम की बात करें तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ये ट्रू है क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग मीडियम, है ना। तो देखो
मीडियन को कैलकुलेट करना जरूरी रहता है। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में हम किसका यूज़ करते हैं? सी एफ के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? फ्रिक्वेंसी के। बात आई समझ में? ठीक है, तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी? मीडियन की। ठीक है, मीडियन वैल्यू की। ओके, और देखते हैं। फोटो ही ढंग के नहीं आ रहे। इसको पहले से एडिट करके रखना था। चलो इधर ही कर लेता हूँ। अरे ठीक है, हाँ मोबाइल अच्छा क्वालिटी का था ना इसका। हाँ, तारीफ कर दो मोबाइल की भाई। हैं? आईफोन से खींचा गया फोटो है वो। चलो देखें। अभी भी नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? आँखें खराब है, बाकी तो सब ठीक है। इतना ही रहने दो। देखो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो की वैल्यू 0। ठीक है, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? एब्सिसा ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो तुम लोगों को ये पता होगा ना, है ना? एक एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा के लिए क्या होता है? x,0, मतलब जो एक्स एक्सिस पे होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? x। क्या आएगा? x। इसका बताओ डिस्टेंस यदि हम निकालें तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है √x² प्लस y², मतलब ये ए आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन, अभी यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो 0 - 0 है ना? 0 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा? कितना? 3 - 4 का स्क्वायर। तो 0 + 1 मतलब क्या आएगा? √1 मतलब कितना? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया?
वहाँ एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दी? वापस देखो बेटा, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। 0,4 था और 3,0, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अब कर लो डिस्टेंस फार्मूला, यदि यूज करेंगे तो क्या आएगा? क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ, x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है? 0 माइनस 4 मतलब -4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 9 प्लस 16 मतलब √25। √25 का कितना आएगा? 5। तो कौन सा आ गया आंसर? 5। ठीक है, ये आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, है ना। What is the name of equation in which the variable has maximum 2 power? तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला जा रहा है बेटा कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। तो देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का, है ना। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 20। 5 ऐड कर दो, ठीक है। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर? ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर हुआ करते हैं। नेम द, क्या बोला जा रहा है? नेम द लाइन पासिंग थ्रू आवर आइज एंड पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो, और क्या है? What is the measure of R corresponding to the sector called? क्या क्या लगेगा? लेंथ ऑफ आर्क, क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ आर्क। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PE प्लस P0 E? इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1। चलो, अब इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अरे ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये बोल रहे एक्सप्रेस द नंबर 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 140 को क्या प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हमें क्या करना है बेटा? एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 6 है। ठीक है, इसको यदि मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करूं बेटा? 100 करूं तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुआ करते हैं हमारे? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, देन 7। ठीक है, तो बेटा 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 1 से डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और ये 8। तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 40, 2 से दे दो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो अब 2 से जा रहा है क्या? ना, अब 3 से देखते हैं। ठीक है, तो 5 + 3 कितना हो रहा है? 8। सम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, यदि 3 से डिविजिबिलिटी किसके बेस पर देखते हैं? सम करके, है ना। सम यदि 3 से डिवाइड है तो 3 से देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं जा रहा, तो अब क्या देंगे? 5 के लिए 1 से डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर कितना हो? 5। तो 1 से डिजिट क्या है इसका? 5, मतलब 5 से जाएगा। तो 5 7 जा 35, और 7 खुद एक क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 140 इक्वल टू कितना आएगा? 2 × 2 × 5 × 7। क्या क्या?
अब इसी के और वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके और में देखो, और में क्वेश्चन क्या है, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ, है ना, एंड 380 एज देयर एलसीएम, है ना, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि ऐसे क्या दो नंबर हो सकते हैं जिनमें उनका एचसीएफ कितना हो बेटा, 18, और नहीं एचसीएफ 380 हो। कैन टू नंबर है 18 एज एचसीएफ, हाँ सही बोल रहा हूँ। एचसीएफ कितना 18 और एलसीएम कितना 318, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक जो लॉ हमने पढ़ा बेटा, ठीक है, उसमें क्या, जैसे दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का यदि मैं क्या कर दूँ, प्रोडक्ट कर दूँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट करने पर क्या मिलता हमें, ए इंटू बी किसके इक्वल हो जाता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। वही वाला कॉन्सेप्ट यदि मैं यहाँ अप्लाई करूँ, ठीक है, कौन सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, वो ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। सुनो बेटा, देखो एलसीएम कितना दिया, 380, और एचसीएफ कितना दिया, 18, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ का मतलब होता है बेटा कि जनरली ये वाला जो नंबर है 18, ठीक है, वो दोनों नंबर्स के क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सिंस एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन नंबर, जो भी नंबर हमें गिवन रहेगा, ठीक है, उनके कॉमन प्राइम नंबर का क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है ना। सो ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट बी डिविजिबल, या फिर नहीं इसमें लिखेंगे एलसीएम मस्ट बी डिविजिबल, एलसीएम मस्ट बी डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये जो एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होगा बेटा, ठीक है, वो क्या होगा, इनको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं यदि करता हूँ 18 और ये कितना 380, ठीक है, तो 18 टू जा 36, तो कितना आएगा 20, 18 1 जा 18, तो रिमाइंडर में कितना आ गया 2, तो रिमाइंडर में 2 आ गया बेटा। मतलब हम बात करें कि रिमाइंडर में 2 आ गया, हैंस, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बोल रहे हैं क्या पॉसिबल है, नहीं, ठीक है, ये होना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब जो एचसीएफ है वो है ना, एलसीएम जो है वो एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या लिखना है बेटा, स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है बेटा कि जितने भी जो कंपोजिट नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्राइम नंबर से, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, इज मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर इज अ, है
है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, प्राइम नंबर्स। या फिर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट ऑफ हाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ऐसा लिख सकता हूं बेटा। या फिर मैं बात करूं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्टेटमेंट। नहीं आया समझ में, तो लिखने की जरूरत है क्या, स्टेटमेंट लिखवाऊं, नहीं ना। चलो अगला क्या है, एक्सप्रेस द नंबर 7429 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसको भी जनरली क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो इसके भी क्या निकालेंगे बेटा, फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल दो तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो जैसे इसको मैं कराता हूँ, देखो मेरे पास क्वेश्चन है 7429। ठीक है, ये बताओ 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं 3 से होगा। 9 + 2 11 + 4 15 + 7 22। मतलब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। क्या ये 5 से होगा, 5 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो 6 से तो छोड़ ही दो, क्योंकि 2 जो 2 से डिवाइड होता है, जो 3 से डिवाइड होता है, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी। तो ये 7 से इससे चेक करते हैं, 7 1 जा 7 है ना, ये नहीं जाएगा यहाँ 0, 7 6 जा, तो मतलब ये अगेन 7 से भी ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिर मैं इससे किससे देखूंगा, 7 से भी नहीं गया। ठीक है, किससे दे दो, 9 से नहीं देंगे, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 से दो। 11 6 जा 66। ठीक है, तो कितना बचा, 74 माइनस कितना 66 करोगे तो कितना आएगा, है ना, 14 - 6 8। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 8 82। ठीक है, तो 11 7 जा 77, कितना बचा 5। तो 11 से भी नहीं जा रहा, तो किससे दे दूँ, कितने 7 13 से चेक करते हैं। ठीक है, 13 से 13 3 जा 39 5 टाइम। ठीक है, कितना होगा, 13 5 जा 65। ठीक है, तो 65 तो यहाँ होगा 9 बच जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहा है 13 से, फिर 17 से देते हैं, है ना, 17 से दे देते हैं। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 62 हो गया। कितने टाइम जाएगा, कितने 7 टाइम। 7 टाइम चला जाएगा। ओके, तो 19 से देख के देखते हैं। 19 2 जा कितना 38।
ठीक है, 19 टू जा 38, कितना बचा? 5, फिर 23 से चलेगा। तो 7429 के फैक्टर्स क्या हो गया? 17 इंटू, है ना, 19 इंटू 23 हो गया। ठीक है, और देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको तो वेरीफाई करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। किसके? अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो पहले तो इसके जीरोज फाइंड करते हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्या है? 7 है मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10, जो लास्ट टर्म अपना 10 है, तो 10 को भी यदि डिवाइड करें 2 5 जा 10, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? 5 और 2 का। तो 5 प्लस 2 कितना जाता है? 7। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 5x प्लस 2x। अब देखो इसको यदि मैं यूज करता हूँ तो 2 5 जा 10, 5 प्लस 2 7। तो इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर यह पेयर बन गया। हाँ जा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आएगा? x। यहाँ क्या बचा? x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पता तो चला ना कैसे है? कॉमन लेना आता है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो बेटा, क्या आ जाएगा? x प्लस 5 और अंदर यहाँ क्या बचा? ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का 5 और ये x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 2। तो एक 0 हो गया बेटा हमारा क्या? माइनस का 5 और दूसरा 0 कितना होगा? माइनस का 2। ठीक है ना? ओके, देखो हमें दिया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, नहीं 7x, क्या दिया? 7x, यहाँ 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको मैं कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब a इक्वल टू कितना है? 1। यहाँ कंपेयर करें तो b इक्वल टू कितना आएगा? 7 और c इक्वल टू कितना आएगा? 10। ये बात समझ में आ गई? चलो तो यहाँ से लिखेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना? माइनस बी अपॉन ए। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा कितना है? -5 -2, -5 -2। बीटा कितना है? 7। ठीक है, तो माइनस और ये 7 और b इक्वल टू कितना है? 1। तो यहाँ -5 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -7, तो -7 इक्वल टू -7। ठीक है, क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा जो होगा वो -5 है और बीटा -2 है। अब सी कितना है? 10, 10 अपॉन कितना? 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या? प्रूफ। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को ये कुछ क्वेश्चंस कराए, है ना।
बाकी और मैं और करा दूँगा, ठीक है।